नमस्कार दोस्तों, तेजस जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल, यूपीएससी, बैंक एग्जाम्स, आरबीआई एग्जाम्स, हरियाणा सीईटी, रेलवे ग्रुप डी, एमटीएस, जीडी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्पोर्ट्स जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जानेंगे, जो निश्चित रूप से आपको सभी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेंगे। आपका प्रश्न है, किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? आपके ऑप्शन है, ए राज्यवर्धन राठौर, बी पीटी उषा, सी खाशाबा जाधव, डी अभिनव बिंद्रा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी खाशाबा जाधव। आपका अगला प्रश्न है, हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? आपके ऑप्शन है, ए 10, बी 6, सी 12, डी 11। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 11। आपका अगला प्रश्न है, युवराज सिंह ने किस मैदान में एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? आपके ऑप्शन है, ए वांडरर्स स्टेडियम, बी किंग्समीड स्टेडियम, सी मबिदा स्टेडियम, डी न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी किंग्समीड स्टेडियम। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में पहली बार फॉर्मूला 1 रेस आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शन है, ए मुंबई, बी पुणे, सी ग्रेटर नोएडा, डी फरीदाबाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ग्रेटर नोएडा। आपका अगला प्रश्न है, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? आपके ऑप्शन है, ए मिल्खा सिंह, बी सुनील गावस्कर, सी दारा सिंह, डी सचिन तेंदुलकर। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। आपका अगला प्रश्न है, 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आपके ऑप्शन है, ए अरुणिमा सिन्हा, बी शिवांगी पाठक, सी प्रियंका मोहिते, डी मालवत पूर्णा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रियंका मोहिते। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराकर 2011 में आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप जीता था? आपके ऑप्शन है, ए ऑस्ट्रेलिया, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी न्यूजीलैंड। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी श्रीलंका। आपका अगला प्रश्न है, पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष खेला गया था? आपके ऑप्शन है, ए 1970, बी 1974, सी 1976, डी 1975। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 1975। आपका अगला प्रश्न है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? आपके ऑप्शन है, ए 2010, बी 2007, सी 2008, डी 2009। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 2008। आपका अगला प्रश्न है, महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? आपके ऑप्शन है, ए तानिया सचदेव, बी कोनेरू हम्पी, सी हरिका द्रोणवल्ली, डी भक्ति कुलकर्णी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कोनेरू हम्पी। आपका अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है? आपके ऑप्शन है, ए 1 अंक, बी 2 अंक, सी 3 अंक,
डी 4 अंक। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 अंक। आपका अगला प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे? आपके ऑप्शन है, ए विराट कोहली, बी MS धोनी, सी मोहिंदर अमरनाथ, डी कपिल देव। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कपिल देव। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है, ए सचिन तेंदुलकर, बी राहुल द्रविड़, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी कपिल देव। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। आपका अगला प्रश्न है, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन है, ए टेनिस, बी शूटिंग, सी शतरंज, डी गोल्फ। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी गोल्फ। आपका अगला प्रश्न है, फिफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? आपके ऑप्शन है, ए 6 फीट, बी 8 फीट, सी 10 फीट, डी 12 फीट। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 8 फीट। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है, ए मिडन, बी स्लैम डंक, सी LBW, डी यॉर्कर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी स्लैम डंक। आपका अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया? आपके ऑप्शन है, ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी पाकिस्तान। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बांग्लादेश। आपका अगला प्रश्न है, क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आपके ऑप्शन है, ए डायना इदलजी, बी पूनम यादव, सी झूलन गोस्वामी, डी राधा यादव। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए डायना इदलजी। आपका अगला प्रश्न है, क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला कौन है? आपके ऑप्शन है, ए मिताली राज, बी पूनम यादव, सी हरमनप्रीत कौर, डी स्मृति मंधाना। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मिताली राज। आपका अगला प्रश्न है, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी गोल्फ, डी पोलो। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए क्रिकेट। आपका अगला प्रश्न है, सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? आपके ऑप्शन है, ए फुटबॉल, बी मुक्केबाजी, सी क्रिकेट, डी शतरंज। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी क्रिकेट। आपका अगला प्रश्न है, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? आपके ऑप्शन है, ए हॉकी, बी पोलो, सी क्रिकेट, डी फुटबॉल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी क्रिकेट। आपका अगला प्रश्न है, किस देश से संबंधित एरोन फिंच ने 11 सितंबर 2022 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? आपके ऑप्शन है, ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी वेस्ट इंडीज। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ए फुटबॉल, बी बैडमिंटन, सी बास्केटबॉल, डी कबड्डी।
आपका सही जवाब है ऑप्शन ए फुटबॉल। आपका अगला प्रश्न है, फुटबॉल मैच की नियमित अवधि कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 80 मिनट, बी 90 मिनट, सी 70 मिनट, डी 60 मिनट। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 90 मिनट। आपका अगला प्रश्न है, सुनील छेत्री किस खेल से जुड़े हैं? आपके ऑप्शन है ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी टेनिस, डी क्रिकेट। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए फुटबॉल। आपका अगला प्रश्न है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन है ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल, डी गोल्फ। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी फुटबॉल। आपका अगला प्रश्न है, डायरेक्ट फ्री किक शब्द किस खेल संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी बैडमिंटन, सी फुटबॉल, डी हॉकी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी फुटबॉल। आपका अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी कबड्डी, डी टेबल टेनिस। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी फुटबॉल। आपका अगला प्रश्न है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता? आपके ऑप्शन है ए नीदरलैंड, बी बेल्जियम, सी ऑस्ट्रेलिया, डी स्पेन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बेल्जियम। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय खेल में एक रेडर विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है? आपके ऑप्शन है ए खो खो, बी मत्तखम्ब, सी कबड्डी, डी थ्रोबॉल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कबड्डी। आपका अगला प्रश्न है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए तैराकी, बी कबड्डी, सी फुटबॉल, डी मुक्केबाजी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कबड्डी। आपका अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी भारत, डी रूस। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? आपके ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी फील्ड हॉकी, सी खो खो, डी धोप खेल। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी धोप खेल। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपके ऑप्शन है ए कबड्डी, बी क्रिकेट, सी शतरंज, डी हॉकी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी हॉकी। आपका अगला प्रश्न है, फील्ड हॉकी में साइड लाइन की लंबाई कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 91.4 मीटर, बी 72.3 मीटर, सी 110.0 मीटर, डी 102.1 मीटर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 91.4 मीटर। आपका अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए विजय कुमार, बी समरेश जंग, सी मेजर ध्यानचंद, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद। आपका अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए स्कूप, बी क्लिक, सी हिट, डी रन आउट। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी रन आउट। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? ए पृथ्वीपाल सिंह, बी अशोक कुमार, सी जी एस रामचंद्र, डी बलवीर सिंह। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जी एस रामचंद्र। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने पुरुषों की हॉकी में किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? आपके ऑप्शन है ए लंदन, बी सिडनी, सी बार्सिलोना, डी एथेंस। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लंदन। आपका अगला प्रश्न है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपके ऑप्शन है ए बेसबॉल, बी आइस हॉकी, सी फुटबॉल, डी क्रिकेट। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आइस हॉकी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था? आपके ऑप्शन है ए स्पेन, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी भारत। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रिटेन। आपका अगला प्रश्न है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी मणिपुर, सी असम, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मणिपुर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? आपके ऑप्शन है ए तुर्क, बी पुर्तगाली, सी यूनानी, डी मंगोलियन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए तुर्क। आपका अगला प्रश्न है, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 3 खिलाड़ी, बी 2 खिलाड़ी, सी 4 खिलाड़ी, डी 9 खिलाड़ी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 4 खिलाड़ी। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय मुक्केबाज ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स के मिडिलवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? आपके ऑप्शन है ए विजेंदर सिंह, बी मैरी कॉम, सी अखिल कुमार, डी जितेंद्र कुमार। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए विजेंदर सिंह। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? आपके ऑप्शन है ए ध्यानचंद, बी के डी जाधव, सी मिल्खा सिंह, डी हरिश्चंद्र ब्रिजदार। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी के डी जाधव। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है ए खेलने की ललक, बी चैलेंज, सी निरंतरता, डी अखंडता। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी निरंतरता। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए यूनाइटेड किंगडम, बी ग्रीस, सी स्पेन, डी चीन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रीस। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक में महिला मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आपके ऑप्शन है ए पूजा रानी, बी जमुना बोरो, सी मंजू रानी, डी मैरी कॉम। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मैरी कॉम। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों 2012 में रजत पदक प्राप्त किया?
आपके ऑप्शन है ए विजय कुमार, बी राज्यवर्धन सिंह राठौर, सी मानवजीत सिंह संधू, डी समरेश जंग। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए विजय कुमार। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक में 2 स्पर्धाओं मिश्रित युगल और महिला युगल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? आपके ऑप्शन है ए पीवी सिंधु, बी ज्वाला गुट्टा, सी साइना नेहवाल, डी अश्विनी पोनप्पा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ज्वाला गुट्टा। आपका अगला प्रश्न है, मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है? आपके ऑप्शन है ए कुश्ती, बी बैडमिंटन, सी मुक्केबाजी, डी टेबल टेनिस। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी टेबल टेनिस। आपका अगला प्रश्न है, दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी है? आपके ऑप्शन है ए गोल्फ, बी शतरंज, सी टेनिस, डी तीरंदाजी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी तीरंदाजी। आपका अगला प्रश्न है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए भारत रत्न, बी अर्जुन पुरस्कार, सी द्रोणाचार्य पुरस्कार, डी पद्मश्री पुरस्कार। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न है, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध है? आपके ऑप्शन है ए संगीत एवं नृत्य, बी साहित्य, सी खेलकूद, डी कला एवं संस्कृति। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी खेलकूद। आपका अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई? आपके ऑप्शन है ए 1963, बी 1965, सी 1961, डी 1957। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1961। आपका अगला प्रश्न है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? आपके ऑप्शन है ए चांदनी, बी बुला चौधरी, सी मृदुला राजीव, डी प्रिया शानभाग। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बुला चौधरी। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजी चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपके ऑप्शन है ए आरती साहा, बी उज्ज्वला राय, सी निशा मिलिट, डी कर्णम मल्लेश्वरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आरती साहा। आपका अगला प्रश्न है, माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आपके ऑप्शन है ए कामी रीता शेरपा, बी गौरी सावंत, सी भावना कंठ, डी प्रियंका मोहिते। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रियंका मोहिते। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।